नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन कुंभ राशि में जो हो रहा है वो बड़ा ही खास होने वाला है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। क्योंकि अगर गौर से देखेंगे तो शुक्रदेव जो अभी मेष राशि में थे वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करके आ गए हैं और ये घटनाक्रम 19 अप्रैल 2026 को घटित हो रही है, जो कि आपके साथ कुंभ राशि वालों 13 मई 2026 तक बनी रहेगी। 14 मई से ये फिर से शिफ्ट कर जाएंगे। बट ये जो कालखंड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कुंभ राशि वालों के लिए। उसका प्रमुख कारण ये है कि शुक्रदेव कुंभ राशि वालों के लिए जहां वृषभ राशि और तुला राशि के लॉर्ड हैं, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के दो भावों को कैप्चर करके बैठे हैं, जिसमें पहला है हृदय भाव और दूसरा है भाग्य भाव। इतना अच्छा, इतना शुभ ग्रह और इतनी अच्छी, इतनी शुभ प्लेसमेंट बहुत कम है आपके राशि में मित्र। इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे में होगा क्या अगर ये राशि परिवर्तन हो गया, जो मैं बता रहा हूं, जो कि फिक्स है और पंचांग के हिसाब से ये सारी चीजें पहले से डिफाइंड हैं। क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आज से 100 साल के बाद ये कहां पहुंचेंगे ये भी आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में शुक्रदेव का आपके हृदय भाव पे पदार्पण कर जाना बड़ा ही शुभ होता है। ये हृदय भाव, क्योंकि वास्तव में हम आप जो भी कार्य करते हैं वो दो तरह के आवाज पे करते हैं। एक तो दिमाग की सोच होती है और दूसरी दिल की आवाज होती है। जब भी आप दिमाग से कोई कार्य सोच के करते हैं तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स आते हैं। कॉज एट द सेम टाइम दिमाग ये भी बोलता है कि अरे रे ये तो गलत हो जाएगा, अरे रे यहाँ तो हम फंस जाएंगे। इस तरह की 20 बातें आपको दिमाग उसी समय में बता देता है। जबकि जब आप किसी चीज को दिल से सोचते हैं ना, तो वहां कोई सेकेंडरी रिप्लाई नहीं होती, कोई दूसरी आवाज नहीं होती, कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। बस करना है तो करना है वाली बात होती है, चाहिए तो चाहिए वाली बात होती है। और यहाँ पे क्या करना है, क्या चाहिए, ये बात अभी नहीं खुलेगी। इस बात को समझने के लिए कुंभ राशि वालों, आप जो कि एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के प्रति आपकी बहुत सारी दायित्व हैं, समाज आपको उस तरीके से मानता भी है। और उस सामाजिक श्रृंखला में अगर चीजों की गिनती की जाए कि कौन कौन सी चीजें शुक्रदेव के अधीन आती हैं, तो पहला है सारी महिला, फीमेल फ्रेंड्स, माएं, बहनें, सब ये शुक्र के कारकत्व में आते हैं। दूसरा है हर तरीके के तेल, चाहे सर में लगाने वाले परफ्यूम्ड ऑयल हो या लुब्रिकेंट हो अथवा पेट्रोल, डीजल, जो भी आप बोल रहे हैं उसे, हर तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, घी, मक्खन, हर चीज ये सब शुक्र के अधीन आती है। तदोपरांत जो तीसरी इंपॉर्टेंट कारकत्व है शुक्र की, वो है हर तरीके के लग्जरी चीजें, चाहे वो लग्जरी ब्रांड्स की कारें हो या लग्जरी ब्रांड्स के व्हीकल्स हो अथवा लग्जरियस होम्स हो, घड़ियां, जूते, सब सारी लग्जरी की चीजें ये सब शुक्र के अधीन आती हैं। वास्तव में इतना ही नहीं है, इसको और अगर गहरे उतर के देखेंगे तो पूरा गारमेंट सेगमेंट जो है ना, थ्रेड से लेके यार्न से लेके सारे तरह के गारमेंट्स, ये सब शुक्र के अधीन आते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन सारे चीजों से अराउंड घटनाएं अभी आपके जिंदगी में घटने जा रही हैं। इतना ही नहीं है, वास्तव में एक अच्छे व्यापार, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा व्यवहार, ये भी शुक्र से ही दिखाई पड़ता है। जो शुक्र प्रधान लोग होते हैं या जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे होते हैं, उनमें ये सारी बातें जरूर होती हैं। मुझे नहीं पता आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव कहां बैठे हैं, अगर आपको याद हो तो यहां लिखिए, मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं जवाब दूंगा। कहने का मतलब है कि शुक्रदेव की ये सारी अच्छाइयां हैं आपके जन्म पत्रिका में। अगर शुक्रदेव अच्छे हैं तो आपको अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उन सब की पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होने वाली है और सक्सेस प्राप्त होने वाली है इन्हीं कारकत्वों के अराउंड। और संग ही चूंकि शुक्रदेव कुंभ राशि वालों के दो भावों के मालिक हैं और जो कि चतुर्थे नवमेश हैं, यानी कि भाग्य भी है साथ, तो इन चीजों के अराउंड भी अभी आप बरसात झेलने वाले हैं। अगर सच कहूं तो अब चमकेगी किस्मत कुंभ राशि वालों की।
ये वो वक्त आ गया है, क्योंकि अभी आप माता परिवार का सुख प्राप्त करने वाले हैं। वास्तव में इसको अगर और गहरे बोलूं तो आप अभी बहुत दिन से अगर प्लान करके बैठे थे एक अच्छी लंबी गाड़ी का, तो अभी आपको ये अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट फोरकास्ट है वो ये है कि अगर आपने चाह लिया, अगर आप पहले से भी चाह रहे थे कि एक अच्छा अपना बड़ा घर हो, बंगलो हो, तो ये टाइम उसके लिए भी बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये भाव ही घर और गाड़ी का भाव है। ये शुक्रदेव का अपना खुद का भाव है। याद रखें, जो लॉर्ड अपने खुद के भाव में बैठता है उस भाव की शुभता को तो बना के रखता है, बढ़ा के रखता है, कभी खराब नहीं होने देता। ऐसी हालत में आपके लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी श्योर शॉट है। अगर आप ऑलरेडी इन चीजों के मालिक पहले से हुए बैठे हैं तो हो सकता है अभी आपको 5 स्टार होटल में जाके बैठने का मौका मिल जाए। 5 रात के लिए पैसा देके वो संपत्ति आपकी हो, 5 रातों के लिए। हो सकता है आप मर्सिडीज में घूम पाए। ये सब कुछ शुक्र ग्रह के हिसाब से ड्रिवन है और डिपेंड करती है कि आपकी जन्म कुंडली में, जो मैंने पहले ही बताया कि ऑलरेडी क्या लेवल तक शुक्र मजबूत है, उससे ऊपर की भोग और उससे ऊपर की लग्जरी आपको प्रोवाइड करेंगे। तत्पश्चात जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना आपके साथ घटने वाली है इस कालखंड में, जो मैंने पहले ही बताया, 19 अप्रैल 2026 से लेकर के 13 मई 2026 तक, 14 मई नहीं, 14 मई से बातें बदल जाएंगी। इस दरमियान आपका भाग्य टेक ऑफ लेने जा रहा है। आपके रुके हुए चक्के घूमने लग जाएंगे। हालांकि कुछ दिक्कत वहां है, थोड़ी सी दिक्कत है वहां पे, वो शुक्र के चलते नहीं है। वास्तव में क्या हो रहा है कि आपके तृतीय भाव में आकर के सूर्यदेव उच्च के हो जा रहे हैं, जो कि नीच की दृष्टि से यहां देखते हैं। इसके लिए मैंने अलग से सूर्यदेव का राशि परिवर्तन बना रखा हुआ था, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा। और नीच की दृष्टि अगर इस भाव पे हो तो भाग्य में फिर भी थोड़ी बहुत रुकावट देखी जाएगी, लेकिन चूंकि इस भाव के लॉर्ड ऐसे जगह बैठे हैं जहां वो कंफर्टेबल हैं, और ये समझिए कि आपके 2 घर हों और आप किसी अपने घर में बैठे हों, तो दूसरे घर का भी ख्याल आपको बराबर आएगा और दूसरे घर का भी केयर आप यहाँ बैठे बैठे कर लेंगे। यही सिचुएशन यहाँ शुक्रदेव की है। यहाँ बैठे ये अपने इस हाउस का भी केयर कर रहे हैं, तो बहुत नुकसान भाग्य में होने नहीं देंगे। रैदर ये मैं बोलूं जो मैं पहले बोल रहा था कि भाग्य में एक बेहतरी आपको दिखाई पड़ेगी, खराबियों के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद। हाँ, ये जरूर है कि फिर भी अगर आपको कभी आपके भाग्य संबंधी बहुत सारी बाधाएं दिखाई पड़ जाएं, अन्यथा पिता से मनभेद हो जाए, अंडरस्टैंडिंग मिस करने लगे, दूर की यात्राओं में प्रॉब्लम्स आए, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, पेट्रोल टैंक से लीकेज हो गई, गाड़ी खड़ी हो गई, इस सब तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आपने ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे से दिन के 1:40-42 तक जरूर करें। ऐसा करने से आप बहुत सारे भाग्य संबंधी बाधाओं से बच के निकल जाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ आज के लिए ना करें, हो तो जिंदगी भर करें और चमत्कार देखते चले जाएं जिंदगी में, फिर तो मुझे बार बार याद करेंगे आप। एनीवेज, मैं चाहता हूं आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, अगर छोटी सी भी आ रही हैं तो। आपके लिए जो दूसरा लाजवाब रामबाण उपाय है वो है 9 साल से छोटी कन्याओं को दूध से बना हुआ मिठाई खिलाना। ऐसा आप किसी शुक्रवार को कर सकते हैं। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छा हीरा आपने आपके रिंग फिंगर में धारण करनी है। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। फिर भी दोस्त, मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक आ जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।